60 क्रॉस, टाइम फॉर 100, लेट्स सी। एंड अभी देखिए मैं 5th गियर से 4th गियर पर आ गया हूँ, क्लच छोड़ दिया हूँ। 3rd गियर पे क्लच छोड़ दिया हूँ। 2nd गियर पे मैंने क्लच छोड़ दिया है, लेकिन देखिए गाड़ी यहाँ पर स्लिप करी, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करी। क्लचलेस आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके बता दूँ। 4th गियर में चला गया मैं, 5th गियर में ये देखिए 6th गियर में भाई हल्का से खट से आपको एक झटका दे रही है, एक स्मूथ सा झटका। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए नए साल में लेकर हाजिर हूं 2025 यामाहा R15M मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन। जी हाँ दोस्तों, साल के कुछ ही महीनों में ये बाइक यहाँ पर दिखती है, और जैसे ही मेरे एरिया में यहाँ पर अवेलेबल हुई है, मैं आप लोगों के लिए राइड रिव्यू के लिए लेकर हाजिर हूँ। अब दोस्तों सिर्फ राइड रिव्यू ही नहीं, यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग 150 से 200 सीसी के बीच में इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही होगा। और दोस्तों साथ ही इसकी जो कंपटीशन है उसके साथ भी कंपेयर करेंगे, ताकि आप लोगों के बीच एक क्लियर आइडिया बने कि बाइक आप लोगों के लिए कितनी सही है। एंड आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वेरी स्पेशल थैंक्स टू सन ऑटो कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या फिर कालना में रहते हैं, आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से शुरुआत करेंगे 2025 यामाहा R15M की। और सबसे पहले दोस्तों जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वेव की वगैरह, 2025 में इस बाइक में मिलना चाहिए था या नहीं, क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर R15 आप लोगों को वर्जन 4 भी मिलेगी, जिसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, सिर्फ R15M वर्जन के बारे में ही बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कलर वेरियंट्स है उसके बारे में बता दूँ। पहले से आप लोगों ने जो सिल्वर कलर है वो देखिए, आप लोगों को अगर एक शोरूम प्राइस में बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1,99,800 रुपीज़ में आती है। देन ये जो मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन है इसकी प्राइस आप लोगों को 2 लाख आप कह सकते हैं 300 रुपीज़ तक में मिलेगी। एंड देन अभी आप लोगों को इसमें एक कार्बन एडिशन भी मिलेगा, जहां पर प्राइस और 10,000 रुपये आप लोगों को एक शोरूम पे ज़्यादा पे करनी होगी, 2,10,800 रुपीज़ तक। ठीक है, बाकी अगर मैं आप लोगों को ऑन रोड प्राइस बताऊं दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब अगर आप लोग सिल्वर वाली कलर पर जाते हैं, आप लोगों को 2,36,000 अप्रॉक्सीमेटली पे करनी होगी। एग्जैक्ट प्राइस आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख ली है। एंड देन अगेन अगर आप लोग यहाँ पर मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन में आ रहे हैं 1,000 रुपये और ज़्यादा, 2,37,000 अप्रॉक्स पे करना होगा। एंड देन कार्बन एडिशन में दोस्तों आप लोगों को और भी 8 से 10,000 रुपये यहाँ पर ऑन रोड में एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है, एग्जैक्ट प्राइसेस जो है दोस्तों वो आप लोगों ने स्क्रीन पर अभी यहाँ पर देख लिया है। बाकी दोस्तों अगर लुक के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एक फेयर्ड बाइक जो है वो आप लोगों को मिलेगा। मतलब एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है दोस्तों, एक एग्जैक्ट स्पोर्ट्स बाइक में आप लोगों को जितना मतलब फील मिलना चाहिए, यहाँ पर कंपनी उतनी फील यहाँ पर आप लोगों को दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक बात मैं आप लोगों से और कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फाइबर क्वालिटी देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया, लेकिन ठीक ठाक है, इतना मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसकी फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इनियोस, यामा, लूब एंड देन मॉन्स्टर एनर्जी की ये सारी जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के जो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप है ये भी मिलेगा। एंड देन रात में अगर आप लोग राइड करते हैं दोस्तों तो ये लाइट जो है काफ़ी बेहतरीन रोशनी देती है, ताकि आप लोगों को रात में अंधेरे की वजह से राइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगा नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, एक बार की को मैं यहाँ पर ऑन कर दूँ, जैसे आप की ऑन कर रहे हैं, ये जो DRL है ये भी आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को 37mm की ये जो KYB की यहाँ पर आप लोग को USD फोक है दोस्तों, ये आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। बाकी इसकी कैसी फील है आगे चलते हुए राइड के दौरान बात बिल्कुल करेंगे। काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड जो है यहाँ पर ये मॉन्स्टर एनर्जी लोगों के साथ आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं 100/80 सेक्शन की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। एंड देन दोस्तों आप लोगों को डुअल चैनल ABS के सेटअप तो पहले से मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट में आप लोगों को 282mm तक की यहाँ पर ये जो बड़ी सी डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है विद दिस बाइब्रेक कैलिपर। इसको भी दोस्तों हम लोग टेस्ट तो बिल्कुल करने वाले हैं। एंड अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा इनसाइड व्यू में आप लोगों को देना चाहूंगा लिक्विड कूल के लिए। देखिए सेटअप जो है पूरा आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। पावर फिगर्स में दोस्तों इसकी
जो वर्जन 3 उसमें हल्का सा चेंज यहाँ पर हुआ है। बाकी इसके बारे में चलाते हुए बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके भाई के पास यहाँ पर R15 वर्जन 3 है, मैं उसका ओनर हूँ, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वर्जन 3 से यहाँ पर कितना डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को चलाते हुए बताता चलूंगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर 18.4 PS तक की जो मैक्स पावर है वो आप लोगों को मिलेगा 14.2 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। यहाँ पर आप लोगों को VVA मिल जाएगा दोस्तों, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। 7,500 RPM के ऊपर जब आप जाते हैं तो एक्सेलरेशन में आप लोग को और थोड़ा सा बेहतरी देखने में मिलता है, ये चीज़ आप लोगों को मिलेगा। देन यहाँ पर आप लोगों को जो क्विक शिफ्टर है ये मिल जाएगा, मतलब क्लचलेस आप अगर अपशिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन डाउन शिफ्ट वो आपको नहीं मिलेगा। क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ पर नहीं है, शायद नेक्स्ट अपडेट में कंपनी वो भी यहाँ पर ला दे। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है ये भी आप लोगों को मिलेगा। एंड देन जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है आपकी सेफ्टी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी ये जो क्विक शिफ्टर है या फिर जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है दोस्तों, इसको हम लोग बिल्कुल आगे चलाते हुए भी टेस्ट करेंगे। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो एग्जॉस्ट है यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों को ये थोड़ा सा मतलब सिल्वर टाइप का जो कलर है वो मिल रहा है यहाँ पर ये एग्जॉस्ट कवर में, लेकिन एग्जॉस्ट जो है पर्टिकुलर वो आप लोगों को ब्लैक कलर में मिलेगा। अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुना दूँ। बाकी दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। और रेयर में अगर आप लोग आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी दोस्तों ये वाली जो पोर्शन है ना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि R15 वर्जन 3 क्योंकि मेरे पास है, वहाँ पर ये वाली इसकी जो आप कह सकते हैं क्वालिटी है थोड़ी सी वहाँ पर आपको बेहतर मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है हैजार्ड लैंप के साथ ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह एंड देन रिफ्लेक्टर वगैरह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। देन अगर आप लोग टायर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी मैसिव से आप लोग को 140/70 सेक्शन की टायर मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोग के रेव्स की टायर मिल रहे हैं, मतलब ये रेडियल है तो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए चलाते वक्त। अब इसके बारे में दोस्तों कितनी अच्छी स्टेबिलिटी दे रही है हम लोग चलते हुए आगे बात करेंगे। देन रियर में आप लोग को यहाँ पर 220 mm की जो बड़ी सी डिस्क ब्रेक है ये भी मिलेगा, तो इसकी भी जो परफॉर्मेंस उसको आगे टेस्ट करेंगे। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये लिंक टाइप ये जो मोनोक्रॉस सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर लेफ्ट पोर्शन इसकी चेक करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है वो मिल जाएगा। ओपन चेन सिस्टम, मेन स्टैंड नहीं है साइड स्टैंड है, साइड कट ऑफ सेंसर, और आप लोग को यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो भी मिलेगा, जिसको एक्सेलरेशन टाइम पे दोस्तों हम लोग बिल्कुल टेस्ट करेंगे कि भाई कितना अच्छा ये एक्सेलरेट करती है। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 850 mm तक की आप लोग की जो सीट हाइट है ये आप लोग को मिल रहा है। थोड़ी ऊंची बिल्कुल है, आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो आप लोग इसको मैनेज कर पाएंगे। थोड़ी सी टिप्टो होगी लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसकी कुशनिंग कैसी है दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे कि कितनी कंफर्टेबल है ये बैठने में। एंड अगर आप लोग इसकी टैंक देख रहे हैं तो आप लोग को फाइबर का ही मिलेगा, लेकिन हाँ ये आप लोग को 11 लीटर्स तक के मिल रहे हैं दोस्तों। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो माइलेज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कह रहा हूँ 40 से 45 के बीच में आप लोगों को मिल जानी चाहिए, जहाँ पर आप लोगों को ये यामाहा की जो 3D लोगो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 171 तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप लोगों को मिलेगा। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं इसमें भी पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में आएगा नहीं, 141 किलोग्राम तक की ये भी आपको देखने में मिलेगी। एंड देन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसकी हैंडल बार के बारे में तो ये अभी भी आप लोगों को पहली जैसी जो क्लिप ऑन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। एक बार यहाँ पर जो की है इसको ऑफ करके अगर ऑन करी जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से जो स्क्रीन है ये आप लोगों को बता रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर, अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को दिया गया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर दिया गया है ताकि आप क्लचलेस अपशिफ्ट कर सकें, जिसको आगे हम लोग टेस्ट करेंगे। टाइम, देन यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इन सारी बटन का इस्तेमाल करने पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये बैटरी वोल्टेज है या फिर कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल, ठीक है, करंट यहाँ पर मतलब लीटर्स पर 100 किलोमीटर, जो माइलेज वगैरह वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बताएगी। साथ ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो ट्रिप 1 है, ट्रिप 2, ठीक है, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बता रही हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो यहाँ पर ये जो म्यूज़िक वगैरह है इसको भी अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं इस कंसोल को, मतलब अगर आप यामाहा की जो राइड करंट ऐप है उसको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इस कंसोल के साथ अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये जो म्यूज़िक सारी चीज़ें दोस्तों इसको भी अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल यहाँ पर
पर यूज़ कर पाएंगे। इसमें नेविगेशन जो है वो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। एंड देन नोटिफिकेशन वगैरह दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। मतलब कॉल SMS अलर्ट वगैरह जो है वो भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वेदर अलर्ट जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। मेनू में अगर आप लोग जा रहे हैं तो डिस्प्ले सेटिंग में ब्राइटनेस वगैरह अगर आप चाहें तो वो आप फिक्स यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन अगर आप देख रहे हैं तो लैप टाइम जो है वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं, एक बार मेनू में दोबारा चलते हैं, TCS जो है दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन ऑफ किया जा सकता है। ऑफ करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको बताएगी, इसको ऑफ नहीं कीजिएगा दोस्तों। सिस्टम सेटिंग में अगर आप लोग जा रहे हैं, क्लॉक, कस्टमर नेम, ठीक है, आप अपना नाम, नंबर, यूनिट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मोटा मोटा यहाँ पर जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। शिफ्ट इंडिकेटर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर और ओडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिखा देगी। बाकी दोस्तों वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन जो है वो भी आप लोग को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी बताया है 7 से 7,500 RPM के ऊपर जाने पर यहाँ पर जो किक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो थ्रॉटल उसमें और बेहतर आप लोग को चीज़ जो है वो समझ में आएगी। बाकी रियर व्यू मिरर दोस्तों कितना अच्छा रियर व्यू देती है, आगे चलते हुए इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जगह जगह पे मॉन्स्टर एनर्जी का जो लोगो है वो काफ़ी खूब लगता है। R15 मॉन्स्टर एनर्जी की यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकरिंग है, यहाँ पर है क्विक शिफ्टर जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। यामा, ल्यूमिनियोस, ये सारे स्टिकरिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। यहाँ पर भी देखिए मॉन्स्टर एनर्जी की स्टिकरिंग आपको मिल रही है। देन रेव्स योर हार्ट, और बाइक को मोस्टली यहाँ पर ब्लैक में ही रखने की कोशिश करी गई है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए जो ऐप मिलेगी, यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट, ये ऐप आपको मिल जाएगा। E20 की लोगो दी गई है, मतलब इंजन को चाहे तो फ्लेक्सिबल से भी आप रन करा सकते हैं। यहाँ पर भी यामा फैक्ट्री रेसिंग लोगो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए मोटा मोटा बाइक के बारे में दोस्तों बात हो चुका है। अब यहाँ पर राइड पे चलते हैं, देन बात करते हैं कि भाई राइड करते वक्त बाइक आपको एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है। और क्योंकि मैं R15 वर्जन 3 का ओनर हूँ तो उससे कितनी ये डिफरेंट है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे 2025 Yamaha R15M मॉन्स्टर एडिशन की। सबसे पहले तो सीट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए जब आप सीट पर बैठ रहे हैं, 815 mm की सीट हाइट है, रियर फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिल रहा है। आप काफ़ी कमिटेड पोजीशन दोस्तों आप लोगों को मिलेगा ही, ठीक है। बाकी मैं जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा है कि मेरे पास R15 वर्जन 3 है BS6 वाली, तो उससे भी कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। जब आप यहाँ पर बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उसके मुकाबले यहाँ पर चेंज जो आपको समझ में आ नहीं रही है, ठीक है। और देखिए अब कमिटेड पोजीशन है, क्लिप ऑन हैंडल बार वगैरह है। देखिए सीट जो है आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सही मिल रहा है, मतलब कंफर्टेबल है, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। और देखिए बेसिकली इस बाइक को राइडर स्पेशली मतलब राइडर के लिए बनाया गया, लेकिन हाँ पिलियन के लिए भी जगह आप लोगों को मिल जाएगी, प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे इसको शिफ्ट करते हैं एंड देन सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए दोस्तों मैं क्योंकि मेरे पास R15 वर्जन 3 है BS6 वाली मॉडल, तो देखिए उससे डेफिनेटली यहाँ पर इंजन की जो कैरेक्टर है थोड़ा सा तो चेंज आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्मूथनेस जो है यहाँ पर अभी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। मैं अगेन कहूँगा R15 वर्जन 3 से भी कंपेयर करी जाए तो बेहतर आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो 155cc के हिसाब से 18.4 PS आप कह सकते हैं पावर के हिसाब से काफ़ी सही है। लेकिन हाँ इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है पहले वो परफॉर्म करेंगे, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो यहाँ पर आप लोग को जो क्लच है ये काफ़ी सॉफ्ट आपको मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोग इसकी ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं ना तो ये भी आप लोगों को मक्खन की तरह सॉफ्ट मिलेगा, ठीक है। मैं अगेन कहूँगा R15 वर्जन 3 से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप लोग को यहाँ पर ये महसूस होने वाली है। अब देखिए अगर इतना यहाँ पर क्लच और ये गियर के वगैरह बारे में बात हो ही रही है, चलिए तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव कीप्ट इट ऑन गियर 1, 1, 2, 3, 60 cross, time for 100, let's see. Oh my God, excellent experience. देखिए दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन इनफैक्ट 90-100 तक भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा डेफिनेटली 100-110 तक भी इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर आप बिल्कुल चल सकते हैं। एंड अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने 100, रियर में 140 सेक्शन की टायर,
कोई आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है, ठीक है। एंड देन इंजन हीटिंग देखिए, मेरे पास भी बाइक है भाई, ऐसा कोई इशू आपको समझ में आएगा नहीं। 1-2 सर्विस के बाद अगर अभी थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा है तो वो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं दिलाने वाली 1-2 सर्विस के बाद, ठीक है। एंड देन देखिए माइलेज अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग 70 तक भी अगर आप लोग किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करते हैं तो वहाँ तक भी आप लोगों को 40 से 45 के बीच में मिल जाता है। हाईवेज पर अगर आप खींचेंगे तो 38-40 तक के बीच में भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जानी चाहिए, अगर आप लोग 80-90 तक के मतलब 80 तक की स्पीड पे अगर आप लोग चला रहे हैं हाईवेज पर। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर असिस्ट क्लच है वो भी मिलता है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर इसको पहले ले चलते हैं 5th गियर पे, थोड़ा सा इसकी शिफ्टिंग करेंगे। एंड अभी देखिए मैं 5th गियर से 4th गियर पर आ गया हूँ, क्लच छोड़ दिया हूँ। 3rd गियर पे क्लच छोड़ दिया हूँ, 2nd गियर पे मैंने क्लच छोड़ दिया है, लेकिन देखिए गाड़ी यहाँ पर स्लिप करी, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करी। तो ये एक चीज़ है, मतलब हाई स्पीड पर जब आप स्पीड स्लो डाउन करते हैं, कुछ सामने अगर आपकी आ गई हो तो वहाँ पर जब ये इंजन ब्रेकिंग आप करते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच के सहारे, तो ये रियर टायर को स्लिप होने से बचाती है। तो ये एक सेफ्टी में आप लोगों की बिल्कुल यहाँ पर जोड़ देती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लचलेस अप शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके बता दूँ। 4th गियर में चला गया मैं, 5th गियर में ये देखिए, 6th गियर में भाई हल्का से खट से आपको एक झटका दे रही है, एक स्मूथ सा झटका, लेकिन ये आराम से शिफ्टिंग भी कर दे रही है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी बढ़िया, मतलब आप लोग को यहाँ पर जो सेफ्टी वाली चीज़ है या फिर आपकी ड्रैग वगैरह अगर आप लोग करते हैं तो वहाँ पर भी ये जो क्विक शिफ्टर है वो मतलब वो 0.1 सेकेंड को भी यहाँ पर बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि अगर एक्चुअल रेसिंग में देखा जाए तो भाई नैनो सेकेंड से बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार आप लोगों को यहाँ पर मतलब समझ में आ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं जब आप इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो वेट समझ में आ नहीं रही है 141 किलोग्राम की। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये जो सस्पेंशन में से स्टिफनेस है, जब आप इस तरीके से कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। मतलब गाड़ी आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, आपकी कंट्रोल में है बाइक। और अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में। वही ले चलेंगे इसको करीबन 60 से 70 के बीच में, अंदर इसकी जो ब्रेकिंग है उसकी एबिलिटी भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। और फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट 67। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों, सामने में 282 mm की जो डिस्क आप लोगों को मिल रहा है भाई, बढ़िया रिस्पांस दे रही है। बाकी अभी ABS के इंट्रूशन मुझे यहाँ पर फील नहीं हुए, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत बार कह रहा हूँ कि मेरे पास R15 वर्जन 3 है, लेकिन मुझे वहाँ पर कई बार ABS की इंट्रूशन फील हुई है। अब यहाँ पर ब्रेकिंग सेटअप तो बहुत ज़्यादा चेंज हुई नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ अभी भले ही ब्रेक का इंट्रूशन समझ में ना आया हो ABS की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक खराब है या फिर अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर ABS खराब है। सब ठीक है भाई, शायद फिसलने नहीं पा रही थी इसलिए ABS का इंट्रूशन मुझे यहाँ पर अभी फील नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक की बाइट फीडबैक जो है वो काफ़ी बेहतरीन मुझे यहाँ पर मिली है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे करीबन 60 तक। 65 पे मैंने रियर ब्रेक प्रेस किया है। हाँ ये देखिए, रियर ब्रेक को जब एक्सट्रीम में प्रेस कर रहा हूँ ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो देखिए वो प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, बहुत ज़्यादा स्पीड कट डाउन नहीं है, लेकिन स्पीड कट डाउन का वो जो फील है वो आपको मिला। लेकिन ABS की इंट्रूशन डेफिनेटली रियर ब्रेक में आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा फील होने वाली है व्हेन कंपेयर टू द फ्रंट ब्रेक। और अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक दोनों को एक साथ यहाँ पर हम लोग प्रेस करके देख लेते हैं। वही करीबन 60 के स्पीड पर रियर विथ फ्रंट ब्रेक 62 पे मैंने प्रेस किया है। भाई देखिए एक बात तो है कि आप लोगों को मतलब ब्रेकिंग में यहाँ पर शिकायत होनी नहीं चाहिए। रियर में 220 mm की जो डिस्क ब्रेक है वो भी काफ़ी सही है, और ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्रेकिंग आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सही बिल्कुल देखने में मिल रही है। और दोस्तों अब बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। अब देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, फ्रंट में 37 mm की कायाबा की आप लोगों को USD फोक मिल रही है। रियर में आप लोगों को लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन जो है मोनोशॉक वाली वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए मैं कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी वो स्टिफर साइड पर ही मिलने वाली है। अब दोस्तों ये एक स्पोर्ट्स हिसाब से एंट्री लेवल बाइक है, तो वो स्पोर्ट्स फील अगर आप लोगों को लेना है तो भाई स्टिफर तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर आप लोग सपाट रोड पे चला रहे हैं, काफ़ी सही रोड पे, तो यहाँ पे रिस्पांस आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, आप चाहे हाई स्पीड देख लीजिए, टॉप स्पीड देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी सही है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना तो भाई आपको ये बिल्कुल फील कराने वाली है। ठीक है, मतलब अब देखिए सस्पेंशन सेटअप ऐसा दिया गया है, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील होने वाला है। स्पेशली जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो जर्क आपकी जो कमर है उस पर आपको थोड़ा बहुत फील तो होगा ही। ठीक है,
तो ये आप लोगों को मतलब देख समझ के इस बाइक को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी आप लोगों को ये मतलब स्पोर्ट्स में आप लोगों को जितनी अच्छी रिस्पॉन्स दे सकती है, गड्ढों पर आप लोगों को थोड़ा वो तकलीफ भी ये दे सकती है। बाकी मेरे पास भी बाइक है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को बिल्कुल बता पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों यहाँ पर कॉर्नरिंग के बारे में, तो भाई कॉर्नरिंग में आप लोग को यहाँ पर मज़ा आने वाला है। मतलब मेरे R15 वर्जन 3 में वहाँ पर भी आपको USD नहीं मिलते, लेकिन कॉर्नरिंग वहाँ पर भी कमाल है। और इस बाइक के साथ क्योंकि यहाँ पर USD भी जोड़ दी गई है, तो भाई हैंडलिंग में तो अलग ही चार चांद लगाती है, स्पेशली कॉर्नरिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं तो। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना बिल्कुल कह सकता हूँ कि मतलब इस बाइक में ना आप लोगों को वो स्पोर्ट्स वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। मतलब आप वो थोड़ी सी वो लीन होकर आप चलाना चाह रहे हैं, वो जो कमिटेड पोजीशन है वो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। आप लोगों को चाहिए कि भाई वो मतलब एक रियल स्पोर्ट्स बाइक वाली जो फील है ना वो आप लोगों को चाहिए। मतलब देखिए एकदम ही रियल वाली तो नहीं, लेकिन काफ़ी उसी हद तक की जो फील है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप ये मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स देख रहे हो, ठीक है। मतलब सिटिंग पोजीशन जो है ये काफ़ी कमिटेड वाली ये जो सीन है, एंड देन अगर आप लोग टक इन करके चला रहे हैं, ये वाली जो बात है, तो ओवरऑल एक स्पोर्ट्स बाइक वाली जो फील है ना वो आप लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो USD या फिर मोनोशॉक सस्पेंशन की वजह से आपको कॉर्नरिंग में यहाँ पर जो फील मिल रहा है, ठीक है। एंड देन मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल आप लोगों को एक बढ़िया एक स्पोर्ट्स बाइक या फिर एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक अगर आप लोग देखते हैं, फील आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया मिलने वाला है। एंड देन लुक में तो भाई बात ही इसकी अलग है, ये तो एक डेफिनेट बात है। सस्पेंशन आप लोगों को जितना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आप लोगों को देगी ऑन रोड, ऑफ रोड पे थोड़ा आप लोगों को तकलीफ दे सकती है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों कि यहाँ पर रियर व्यू मिरर अगर सही तरीके से आप सेट कर रहे हैं तो रियर व्यू काफ़ी अच्छे खासे आप लोगों को दे देगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, एंड देन यहाँ पर ये नेविगेशन, मतलब ब्लूटूथ, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। कोई आप लोगों को अभी कंपनी यहाँ पर शिकायत का मौका दे ही नहीं रही है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये सीट के बारे में, तो देखिए आप लोगों को मतलब अगर आप खुद चला रहे हैं भाई बहुत सही है, लेकिन आप पिलियन के हिसाब से अगर आप इस बाइक को देख रहे हैं, अब देखिए छोटा मोटा डिस्टेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग राइड्स पे अगर आपकी मतलब आदत बन चुकी है तो बात अलग है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग नए नए देख रहे हैं तो पिलियन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बैठने के लिए नहीं, लॉन्ग राइड्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं। ओवरऑल देखिए अगर आप लोग इस बाइक को, ठीक है, मैं कहूँगा सिटी राइड्स के लिए प्रेफर करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों सही है, ठीक है, 10, 20, 30, 40 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच। लेकिन देखिए लॉन्ग राइड की जहाँ तक बात आती है, अगर क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, अगर आपको आदत बन चुका है तो बात अलग है, अगेन मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप नए इस बाइक को प्रेफर कर रहे हैं ना, नए तो आप लोगों को लॉन्ग राइड्स के लिए ये बाइक थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है। उसका एक ही मात्र कारण ये होगा कि ये जो आप मतलब झुक के चला रहे हैं ना, इसकी वजह से लॉन्ग राइड्स के लिए मैं इस बाइक को बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन भाई जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस देती है, फीचर्स वगैरह जो दिए गए हैं, चाहे ये मतलब आप कह सकते हैं क्विक शिफ्टर हो, आप कह सकते हैं यहाँ पर ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच हो, भाई आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो रिस्पांस है ओवरऑल बाइक में से देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन देखते हैं कि इस बाइक को खरीदना ओवरऑल कितना सही होगा अगर प्रेजेंट मार्केट में इसी कॉम्पिटिशन के साथ इस बाइक को अगर कंपेयर करी जाए तो। दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए वैसे 150 सीसी में अगर देखा जाए फिर यही एक अकेला आप लोगों को फेट बाइक मिलेगा, लेकिन क्योंकि प्राइस 2,37,000 2,45,000 से भी ऊपर जा सकता है इसका, तो इसको 200 सीसी से कंपेयर करना बिल्कुल बनता है। और जैसे आप लोग 200 सीसी में जा रहे हैं आप लोगों को RS200 मिल जाएगी, एंड देन आप लोगों को यहाँ पर जो करिश्मा 200 है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले अगर करिश्मा और RS200 की बात करी जाए प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग देख रहे हैं वो दोनों ही बाइक आप लोगों को 2,15,000 से 20 के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग करीबन 15-20 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, हाँ अगर आप लोग R15 वर्जन 4 में जाते हैं तो वहाँ पर 2,20-25 हज़ार से स्टार्ट होती है। तो R15 वर्जन 4 से RS200 और आप कह सकते हैं कि करिश्मा में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप लोग M पे आ रहे हैं तो वही प्राइस डिफरेंस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही देखने में मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोगों की बजट 2,15,20 तक की है, आप लोगों को फास्टेस्ट चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन वाली बाइक चाहिए, ठीक है, और आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट वाली राइडर पोजीशन चाहिए विथ फीचर जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, मैं कहूँगा दोस्तों 200 सीसी में आप लोगों को जो करिश्मा है वो काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। लेकिन भाई माइलेज वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलेगा वन कंपेयर टू दिस बाइक, 30-35 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, RS की लुक अगर आप लोग को सही लग रही है, आवाज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, 2,15,20 की प्राइस बकेट में आप लोगों को जो RS200 है वो भी देखने में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, भले ही आप लोग प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, एंड आई नो ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर ही जा रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन जो है वो आप लोगों को मिल रहा है, माइलेज आपको काफ़ी सही मिल जाती है, एक कमिटेड पोजीशन, मतलब एक
स्पोर्ट्स लेवल बाइक में जो आप लोगों को फील मिलना चाहिए वो आप लोगों को मिल रहा है। एंड टॉप ऑफ ऑल अगर आप लोग देख रहे हैं फीचर्स भी काफ़ी गजब के आप लोगों को मिलते हैं, जैसे VVA हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, देन आप लोगों को डुअल चैनल ABS, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्विक शिफ्टर मिल रहा है, ठीक है, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल ये मिल रहा है, हजार्ड लैम्प। देखिए ये सारी चीज़ों को मिला जुला के दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को यामाहा की भरोसा चाहिए इंजन में, आप लोगों को फीचर चाहिए, आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए, आप लोगों को माइलेज चाहिए, सारी चीजें एक साथ एक बाइक पे, मेरे ख्याल से दोस्तों प्राइस डेफिनेटली आप लोग ज्यादा पे करेंगे, लेकिन आज के डेट पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं 2025 में भी 2025 R15 वर्जन M एक सेंस यहां पर बनाती है अगर आप लोगों के बजट 2,30,35 तक की है तो। अब दोस्तों देखिए यहां पर बाइक में क्या प्लस है क्या नेगेटिव है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। कंपेयर भी RS और यहां पर करिश्मा के साथ कर लिया। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के लिए RS सही है, करिश्मा सही है, या फिर यहां पर R15M आप लोगों के लिए सही लग रहा है, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।